सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा व्हाट इज स्टैमरिंग, स्टटरिंग एंड मिस आर्टिकुलेशन, और क्या ये बीमारी है, अगर है तो इसकी दवाई क्या है, और अगर बीमारी नहीं है तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? रुक रुक के बोलना। अगर मैं अपनी बात को लगातार विद फ्लो नहीं बोल पा रहा और अगर स्पीड ब्रेकर की तरह बीच में रुक रहा हूं फिर बोल रहा हूं, रुक रहा हूं फिर बोल रहा हूं, तो मतलब वहां मुझे किसी ना किसी इंसान को हम बोल सकते हैं कि इसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। अब सेकंड केस स्टटरिंग। एक तो था अटकना, अब सेकंड में है हकलाना। हकलाने के अंदर क्या होता है, वो इंसान बोलता तो है लेकिन एक दो सेकंड के लिए बीच में पॉज लेता है, फिर वो अगली बात को बोलता है। थोड़ा पॉज फिर बोलता है, थोड़ा पॉज फिर बोलता है। अब उसके बाद आता है मिस आर्टिकुलेशन। मिस आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? तुतलाना। मतलब क्लैरिटी का अगर किसी को इशू आता है, जो चीज मैं मुंह से बोलना चाह रहा हूं, जो मैं मुंह से अल्फाबेट बोलना चाह रहा हूं, वर्ड बोल रहा हूं, सेंटेंस बोल रहा हूं, क्या उसको बोलते समय मेरे मुंह से क्लैरिटी आ रही है या नहीं। अगर क्लैरिटी आ रही है तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लैरिटी नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन अल्फाबेट है जिसके अंदर मेजरली प्रॉब्लम आ जाती है वो है र। अगर मैं र बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से अगर वो ल की साउंड निकल रही है तो मतलब क्या, मुझे क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। बोल कुछ और रहा हूं, कोशिश कुछ और अल्फाबेट को बोलने की कर रहा हूं लेकिन मुंह से कुछ और निकल रहा है। जब क्लैरिटी में इशू आता है उस जगह हम बोला जाता है इस इंसान को मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है। अब देखो, मैंने तीनों वर्ड्स के लिए, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन के लिए वर्ड यूज किया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? जिसको थोड़े समय के बाद हम रिकवर कर सकते हैं। अब होता क्या है, प्रॉब्लम को अगर मैंने रिकवर कर लिया लेकिन दूसरी तरफ लोग मेरे को जब फोन करते हैं, वो चाहे इंडिया से हो या अब्रॉड से हो, दोनों के अंदर कंफ्यूजन। अब देखो, इंसान तो वही है, वो चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, कि सर मुझे बीमारी तो नहीं हो गई है। अगर बीमारी होती, बीमारी का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई चीज की, अगर मुझे बीमारी हो गई, मैंने दवाई खाई, मुझे रिलीफ हुआ। अब ये बताओ, अपना लॉजिकल माइंड यूज करके बताओ, ऐसी कौन सी दवाई बनी है जो मेरे अक्षर को बोलने में ठीक कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो आपका माइंड वॉश कर रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है, उसके पीछे भी रीजन है। मैं र को ल बोल रहा हूं, वो मेरी गलत आदत है। अब आदत को सुधारने के लिए कभी कोई दवाई बनी है? नहीं बनी। अब लोग कहते हैं आप ये मेडिसिन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक हो जाएगा। कभी भी नहीं हो सकता। अब फिर वही लोग मुझसे आगे सेशन लेते हैं कि सर आप ही मुझे एक बार हेल्प कीजिए। हेल्प करते हैं जब तक आपको किसी अल्फाबेट को बोलने का राइट मेथड में फोकस क्या कराता हूं, स्पीड को नॉर्मल रख लो, अपना फ्लो को मेंटेन कर लो, और तीसरे नंबर पे क्लैरिटी मिलेगी। और तीनों केसेस के अंदर ये तीनों चीजें आपकी एप्लीकेबल होती हैं। स्टैमरिंग के अंदर स्पीड नॉर्मल रहेगी तो मैं लगातार बोल पाऊंगा, लगातार बोल पाऊंगा तो तीसरे नंबर पे क्लैरिटी मिलेगी। दूसरे नंबर पे है हकलाना। अब हकलाने के अंदर भी स्पीड नॉर्मल है, फ्लो वहां भी मेंटेन होगा तो क्लैरिटी वहां भी लाजमी है। तीसरे नंबर पे हमारा मिस आर्टिकुलेशन, तुतलाना। स्पीड नॉर्मल रहेगी जब राइट मेथड में बोलूंगा, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा लग जाएगा। स्पीड नॉर्मल है, राइट मेथड है, तो वहां पे जो चीज मैं फ्लो के साथ बोलूंगा वहां भी क्लैरिटी आएगी। अब लोग हैरान हो जाते हैं, मेरा एक ऑनलाइन सेशन के अंदर जितने सालों पुरानी आपकी प्रॉब्लम है, सिर्फ विद इन वन ऑनलाइन सेशन यूएसपी है। 30 मिनट्स के अंदर जैसे मर्जी प्रॉब्लम हो, आपको लाइव रिजल्ट दिखाया जाएगा और उस रिजल्ट से कॉन्फिडेंस आएगा, उससे ये पता लग जाएगा मेरी गलती कहाँ है और मैं सुधार कैसे सकता हूं। फिर उसके साथ आपको 1 वीक का वर्कआउट दिया जाता है। जब आप उस वर्कआउट को कंप्लीट करते हैं तो 1 वीक में 100% रिकवर आप हो जाते हैं। और मैक्सिमम बहुत, जो आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो हजारों लोग ठीक हो चुके हैं। लोगों के फीडबैक आते हैं, वो कई लोग दे देते हैं, वो कई लोग नहीं देते, अपनी मर्जी है सबकी। लेकिन मैं किसी से फोर्सफुली नहीं मांगता। जो अपने मेरे को अपना फीडबैक वीडियो देता है मैं उसका यूट्यूब पे डाल देता हूँ, नहीं तो मैं किसी का फीडबैक आता अपने मुंह से वर्बली आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए आ जाना, 1-to-1 व्हाट्सएप वीडियो कॉल। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।